एक संविधान, एक विधान, एक निशान। इसके रास्ते में आर्टिकल 370 आ रहा था जम्मू एंड कश्मीर के बाशिंदों के लिए। आर्टिकल 370 को हटाया गया और पूर्ण रूप से इंडियनाइजेशन हुआ। कैसे हुआ कि एक एक भारतीय का जो कानून है, जो लॉ है, वह एक एक सिटीजन के लिए जैसे और राज्यों में लागू होता है वहां पे भी लागू हुआ। तो महबूबा मुफ्ती को इस बात का ज्यादा अफसोस है कि क्यों इंडियनाइजेशन पूर्ण रूप से कश्मीर का हो गया, लेकिन वह आशंका जता रही हैं कश्मीराइजेशन ऑफ इंडिया की। दरअसल बात तो यह है कि उनको बहुत इस बात की तकलीफ है कि भारत का कानून हर एक भारतीय नागरिक के लिए एक समान है, जो आर्टिकल 370 से हुआ है, जिसके जाने से सबसे ज्यादा महबूबा आपा जी परेशान है। हैदराबाद में मैम हिजाब को लेकर स्टूडेंट्स को मैनहैंडल किया गया है, टीचर और प्रिंसिपल के ऊपर शिकायत भी दर्ज हुई है, पुलिस ने मामला दर्ज हुआ। देखिए, मैंने पूरी इसकी डिटेल्स नहीं जानी है, लेकिन जो भी सुनने में आया, जो मैंने पढ़ा है अभी, ऐसा लगता है किसी भी बच्ची के साथ या बच्चे के साथ, छात्र के साथ कभी भी जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। और कानून, जो कानूनी राय है वो हमेशा सही होती है। तो कानूनी तौर पर सबको अपने हिसाब से ड्रेसअप होने का, चाहे वो पगड़ी हो, चाहे वो हिजाब हो, उसका हक है। अगर वहां का कानून, जो कि प्राइवेट स्कूल का कानून ये साफ करता है कि वहां पे इजाजत नहीं है, तो इसकी बात कही जा सकती है और की जा सकती है सभ्य तरीके से। जबरदस्ती मुझे लगता है कि किसी तरह की नहीं होनी चाहिए। हमें मैनहैंडल किया गया, जबरदस्ती क्लास से बाहर निकाला गया, हिजाब हटाए गए। देखिए, मुझे मालूम नहीं इस प्राइवेट स्कूल का क्या कानून है। हम लोग जिस स्कूल में जाते हैं वो प्राइवेट हो तो उसके हिसाब से हमें ड्रेस कोड वैसी होता है, और ये हर एक स्टेट लॉ के में बाकायदा बताया गया है। तो अब मुझे जानना है कि इस प्राइवेट स्कूल के क्या नियम थे, और अगर नियम नहीं अलाउ करते हैं हिजाब को, तो इस बात को कन्वे किया जा सकता था बहुत ही सभ्य शालीन तरीके से गेट पर। लेकिन किसी भी तरह की बदसलूकी या बुरा बर्ताव किसी भी स्टूडेंट के साथ, चाहे वो बच्ची हो या बच्चा हो, नहीं होना चाहिए। निंदा करें। बिल्कुल निंदा करेंगे। अगर जबरन हुई है, अगर बच्चियों के साथ किसी तरह की जबरदस्ती हुई है, उनको बुरा महसूस कराया गया है, उनको निकलवाया गया है और बुरा बर्ताव हुआ है, तो मैं इसकी निंदा करूंगी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से बयान जारी कर साफ तौर पर कहा गया कि कांग्रेस को जो है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर, लीडर के तौर पर तीसरी बार 2024 चुनाव में प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए ताकि इस देश को बचाया जा सके। कांग्रेस शुड अनाउंस दैट दे विल नॉट बैट ऑन राहुल गांधी फॉर द थर्ड टाइम एंड वॉन्ट फोर्स ऑपोजिशन। देखिए, बहुत मजेदार बात है। राहुल गांधी को सबसे ज्यादा कौन निपटा रहा है? अगर कोई बाहर जाके पूछेगा तो कहे कि बीजेपी ये कर रही है, राहुल गांधी के साथ बीजेपी वो कर रही है, कैसी सरकार है। लेकिन असली में अगर कोई निपटा रहा है राहुल गांधी जी को, तो वो केजरीवाल जी हैं। देखिए, इस सदी के सबसे नए और सबसे चतुर राजनेता अगर कोई हैं तो वो केजरीवाल जी हैं। जिस तरह से वो लगातार राहुल गांधी को निपटा रहे हैं, सबके सामने जाहिर है। एक तरफ तो कहते हैं कि राहुल गांधी जी को प्रोजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि राहुल गांधी से वो इंतजा कर रहे हैं कि वो किसी तरह से मिलें और उनके आपसी जो मतभेद है उनको मिटाया जाए। तो मुझे लगता है असली जो काम पर लगा रहे हैं राहुल गांधी को, तो वो केजरीवाल जी हैं। और जिस तरह से केजरीवाल जी ने राहुल गांधी जी की पार्टी का, कांग्रेस का सफाया किया है दिल्ली और पंजाब में, शायद कुछ ऐसा ही बर्ताव वो उनके साथ कांग्रेस और कांग्रेस शासित राज्यों में भी करना चाह रहे हैं। दरअसल असली लड़ाई जो है केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच की है। दलों की बैठक हुई थी पटना में, जिसके बाद अब सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सीपीआई जो है किसी भी यूनिफाइड अलायंस में एंट्री नहीं करेगी लोकसभा चुनावों को लेकर।
भाई बहुत ही पेचीदा स्थिति है। कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन किस शर्तों पे करेगा, और अगर आएगा तो किस नेता को नहीं चाहेगा, कितनी सीटों में कौन होगा, किस तरह से अलग अलग इंडिविजुअल निजी कुर्बानियां सबको देनी पड़ेंगी, कौन कुर्बानी देने को तैयार है, कौन नहीं है। बहुत ही पेचीदा मामला है। मुझे लगता है एक बहुत अच्छी उपन्यास इस पर लिखा जा सकता है, मेकिंग ऑफ दिस यूनिटी। और सोचिए, बहुत ही रोमांचक एक थ्रिलर के तौर पर ये एक सीरीज ही बन सकती है।